अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बिग बर्ड्स लवर्स में सब दोस्तों? ठीक ठाक है जनाब। आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि अभी इन हालात में अगर आप बर्ड्स रखना चाहते हैं और आप बर्ड लवर हैं और आप बेचना भी नहीं चाहते, अच्छे जोड़े हैं, अच्छे जोड़े कभी बेचना भी नहीं चाहिए, तो क्या टेक्निक्स हैं, किनको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे रखना है, एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास बर्ड रहे तो आप वो जो है मेरी जो टेक्निक है, सालों की टेक्निक, वो जो है आप वो अपना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये पारबू लवर्स फैमिली के ताउन से जो है वो आप तक पेश की जा रही है। पारबू लवर्स फैमिली बहुत साल पुराना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत से लोगों को गाइड किया गया, उनके डायरेक्शन को ठीक किया गया, उनके सवाल और जवाब लोग जो है ना वो बर्ड ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन जिनसे बर्ड ख़रीदते हैं उनको जो है ना वो जब उनको कॉल करके पूछते हैं आपसे बर्ड लिया था तो ये प्रॉब्लम है, तो वो फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते। ऐसा तो होता है, चलता है। तो ये जो है बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन पारबू लवर्स फैमिली में जो लोग आए उन्होंने सीखा, उस ग्रुप में मैं भी हूँ। और इनकी मंथली गेट टुगेदर भी होती है, हर महीने होती है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये उस्मान भाई का नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी आने वाली जो डेट्स होंगी उसमें आप जो है गेट टुगेदर में जो है वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें जो है वो आप खाना शाना खाएंगे और उसके बाद हो सकता है मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ, आप मुझसे मिलेंगे और दूसरे दोस्तों से मिलेंगे। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस ग्रुप में कुछ सीखना चाहते हैं लव बर्ड से रिलेटेड, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनाब बात करते हैं बहुत साल पहले की। आप अक्सर कहानियाँ सुनते होंगे कि यार वो एक दोस्त था या वो एक बंदा था, वो ऐसे था वैसे था, लेकिन ये मैं बात करने लगा हूँ अपनी। बहुत से पीछे जो भी वक्त गुजरे हैं, फिंच का दौर, कॉकटेल का दौर, बजरीगर का दौर और जितने भी परिंदों के दौर गुजरे हैं उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव किया है। और मैंने जो है वो चीज़ छोड़ी नहीं है, मैं रोया नहीं। अभी मैं जो अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो रोने वाले लोग हैं ना, मैंने यही देखा जिसने जितने कम परिंदे लगाए हुए हैं वो और एक ही तरह के परिंदे लगाए हुए हैं, वो उतना ही ज़्यादा वो जो है ना शोर मचाता है, जो है ना वो मुख्तलिफ नेगेटिव बातें करता है, क्योंकि उसके पास परिंदे थोड़े हैं और लगाए भी उसने एक जैसे हैं। डेफिनेटली उसको तकलीफ़ होगी। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आपने कभी भी, मैं क्योंकि हर दौर में मैंने वो जो बर्ड पे जवाल आया वो बर्ड मैंने भी रखे हुए थे, लेकिन मेरी कश्ती डूबी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा मल्टीपल बर्ड्स पे काम किया। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 50 केजीज़ हैं तो 50 केजीज़ में मैंने चार तरह की वैरायटी रखी हुई है, या उनको आप 5 तरह की वैरायटी में डिवाइड कर दें, आप बदल बदल कर रखें। और आपको जो लगता है कि यार जो चीज़ ट्रेंड पे आने वाली है या जो चीज़ ट्रेंड पे चल रही है उसके आप जो है ना पेयर्स मज़ीद बढ़ाते जाएं, लेकिन जो है ना मल्टीपल बर्ड्स आपने कभी छोड़ने नहीं हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा भी जो है ना, मैं अभी आपको जो टेक्निक बताने लगा हूँ उससे पहले कुछ लोग शायद इतराज़ ना करेंगे, आपने तो बर्ड रखे नहीं हुए, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ी सी 2-4 बॉक्सेस की जो है ना वो प्रोग्रेस आपसे शेयर करता हूँ कि जो है मैं अगर अल्बाइनो में बात करने लगा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लगाए नहीं हुए। अल्बाइनो क्रीमिनो मैंने लगाए हुए हैं, पेल फेलोज़ मैंने लगाए हुए हैं। तो छोटा सा क्लिप देखते हैं कुछ सेकंड्स का प्रोग्रेस का, तो उसके बाद फिर बात करते हैं।
मैंने आपको जो है वो दिखाया प्रोग्रेस के मेरे पास माशाल्लाह अल्बाइनो भी ब्रीड कर रहा है, क्रीमियो डेकिनो भी ब्रीड कर रहे हैं, पेल फेलोज भी ब्रीड कर रहे हैं। उसके बाद जो टेक्निक होती है वो क्या होती है कि जब किसी परिंदे के रेट बुरी तरह से पिट जाएं, बुरी तरह से गिर जाएं, तो उसके बाद बहुत से लोगों को मुश्किल लगता है दाना पानी डालना, सॉफ्ट फूड डालना। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 100 केजीज़ लगाया हुआ है और जब वक्त चल रहा था तब आपने पैसे कमाए, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब रेट गिर गए तो आप कहते हो कि यार अब मेरे से तो बड़ा मुश्किल है दाना पानी करना, और मैं जो विटामिन डालता हूँ वो तो मेरे बड़े महंगे पड़ते हैं। तो अगर आप 1 बाय 1 कर रहे हैं, आपको शौक़ है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप जैसे ब्रीड ले रहे हैं वैसे आप लेते रहें। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो जो है ना मेरे से नहीं हो रहा, भाई मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती, मेरे से इतने महंगे विटामिन या इतने कैल्शियम सॉफ्ट फूड इतना नहीं बनाया जाता, तो क्या करूं मैं? तो उसके लिए बेहतरीन आइडिया, जैसा कि आप ये मेरे पीछे जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने जो है वो लव बर्ड्स लगाए हुए थे, और मेरा जो मेन कमरा है एक साइड पे लव बर्ड्स हैं, एक साइड पे कॉर्नियर्स हैं। तो मेरा जो है ना वो इस तरह ये सेटअप चल रहा था। तो फिर मैंने उसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया, डेफिनेटली हमें सोचना तो पड़ता है कि यार बर्ड की कॉस्ट इतनी गिर गई है, तो हम 1 बाय 1 जब करते हैं तो उसमें आपके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, आपकी मेहनत भी बढ़ती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका है जनाब कलोनी ब्रीड। अल्बाइनो की कलोनी ब्रीड आप बेहतरीन ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। जिसने लव बर्ड नहीं छोड़ने, वो अगर इस टेक्निक पे अमल करेगा तो जनाब रिज़ल्ट्स आपको तकरीबन 19-20 वैसे ही मिलेंगे। 1 बाय 1 के बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। कलोनी में इतने अच्छे खास रिज़ल्ट्स नहीं आते, लेकिन आपकी मेहनत कम हो जाती है। और मैं अब आपको ऐसे प्लान बताने लगा हूँ जिससे आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने जो है अपने इतने इस कमरे के जो बर्ड्स थे वो कलोनी में शिफ्ट कर दिए हैं। और उसके बाद जो हम जब लव बर्ड्स का दाना साफ़ करते हैं, दूसरे बिग पैरट्स का दाना साफ़ करते हैं, तो उसमें से जो बचा हुआ दाना होता है वो हम ज़मीन पे फैला देते हैं। कोई मेथी ऐसी चीज़ वो डाल दी। इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड हम जो सुबह के टाइम बर्ड्स को, जो हमारे एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, उनको जो हम सॉफ्ट फूड सर्व करते हैं, क्योंकि हमें शाम को कुछ और डालना होता है, तो वो जो बचा हुआ सॉफ्ट फूड होता है वो ही निकाल कर हम जो है अपने कलोनी में डाल देते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट फूड की भी मेहनत बच गई, दाने की भी मेहनत बच गई। अब दूसरा दाना अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है अब कैल्शियम और विटामिन की। डेफिनेटली बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन की तो ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि गर्मियों में पानी ख़राब हो जाता है, लेकिन सर्दियों में आप एक दिन पानी को चला सकते हैं मज़ीद। तो जो हम अपने एक्सपेंसिव बर्ड्स को जो मल्टीविटामिन्स और जो कैल्शियम डालते हैं, उसमें जो है ना आपने क्या करना है, रात को आपने पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के लिए आप जो है एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऐसे जिसमें पानी में कोई चीज़ें गई हो तो उसमें आप छान लें तो पानी साफ़ आ जाएगा। लेकिन जब पानी निकाल रहे हैं, अगर किसी पानी में कोई बीट अगर आपको नज़र आती है तो वो पानी आपने नहीं छानना, आपने साफ़ सुथरा पानी छान के तो आपने इतना कर लेना है कि एक कलोनी में सर्व हो जाए। तो जिस दिन आपने विटामिन कैल्शियम विटामिन डाले परिंदों को, वो पानी आपने छान के अगले दिन आपने वही पानी अपने जो कलोनी वाले बर्ड हैं उनको सर्व कर देना है। कैल्शियम वाला पानी डाला तो वही आपने रात को निकालना है और अपनी कलोनी में सर्व कर देना है। तो दाने की भी बचत हो गई, सॉफ्ट फूड की भी बचत हो गई, और इसके साथ साथ विटामिन और कैल्शियम की भी बचत हो गई। तो मतलब कि जो आपकी कलोनी है वो आपकी फ्री में पल रही है। ठीक है, तो अगर उसके रिज़ल्ट्स आपको 20-30% कम भी मिल जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आपके तो फ्री में पल रहे हैं। ठीक है, बच्चे भी फ्री में निकाल रहे हैं। तो कलोनी की ब्रीड जो है ना वो हमेशा से लोगों की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस रही है। बहुत सालों से लोग जो है वो कलोनी में ब्रीड करवाते रहे थे लव बर्ड, लेकिन जब एक अरूज आया तो डेफिनेटली बंदा सोचता है कि यार इसको हम जो है 1 बाय 1 जो है वो कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब बात जो सबसे अहम बात आ जाती है वो कहती है कि कलोनी की ब्रीड लेने के लिए भी एक टेक्निक की ज़रूरत है। अगर आप जो है ना कुछ रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप अच्छी ब्रीड कलोनी में नहीं ले पाएंगे, और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे बच्चों का मर जाना, पे आपस में लड़ना, 20 पेड़ छोड़े तो उसमें से 5 पेड़ ब्रीड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको जो है ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो रिज़ल्ट्स आए वो 100% आए। 100% रिज़ल्ट तभी आएंगे कि एक कलोनी में जब आपने सोच लिया कि यार मैंने एक कलोनी है, और कलोनी याद रखें कुछ लोग छोटे छोटे केजेस को भी कलोनी का नाम दे देते हैं। कलोनी जो मिनिमम स्टार्ट होती है वो 6 बाई 6 से शुरू होती है, 6 फुट चौड़ी, 6 फुट गहरी, 6 फुट ऊंची या 8 फुट ऊंची, इसको हम कलोनी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने सोच लिया कि यार मेरे पास एक 6 बाई 6 की कलोनी है और उसमें मैं कितने बर्ड्स लगा सकता हूँ, तो उसमें जनाब आप मिनिमम 10 जोड़े लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ हैं तो आप एक की जगह 2 कलोनीज बनाएंगे।
ऐसा नहीं कि आपने एक बड़ी कॉलोनी बना दी जिसमें मिसाल के तौर पर 12x6 की है या 12x8 की है और उसमें आप 20 पेड़ छोड़ देते हैं, तो वो भी गलत है। आपको छोटी छोटी कॉलोनी बनानी है ताकि आपको प्रोग्रेस जो है ना, आपकी जो डेली की प्रोग्रेस है जो आप चेक करते हैं वो आपको एक्यूरेट मिले। आपको ये ना पता हो कि 50 जोड़ा एक ही कॉलोनी में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर 50 जोड़ा है तो आपको उसको डिवाइड करके छोड़ना है, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बनानी है। एक कॉलोनी में मिसाल के तौर पर हमने 10 जोड़े छोड़े हैं, तो 10 जो जोड़े आपने छोड़े हैं उसके लिए आपको एक तो ये कि आपने सबसे पहले जब पेड़ छोड़ने हैं तो वो आपके ब्रीडर पेड़ होने चाहिए। वो पेड़ होने चाहिए जो आपको पता है कि यार ये बॉन्डेड पेड़ है, ये आपके पास कम से कम भी 2 क्लचेस दे चुके हैं, आप अपने बच्चे पाल चुके हैं। तो वो पेड़ आपने सेलेक्ट करने हैं कॉलोनी के लिए जो आपके पास पक्के ब्रीडर पेड़ हैं। पक्के ब्रीडर पेड़ बेचने को भी दिल नहीं करता, मतलब रेट तो आपको वही मिलेगा, क्या ज़रूरत है बेचने की। तो आपको जो है वो 10 पेड़, मिसाल के तौर पर 10 पेड़ सेलेक्ट करने हैं। वो पेड़ सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास कंफर्म ब्रीडर हैं, जो अपने बच्चे भी पालते हैं, जो प्लकिंग नहीं करते, जो पक्के बॉन्डेड पेड़ हैं। तो वो पेड़ आपने जब एक दफ़ा कॉलोनी में छोड़ दिए, उसके बाद 11वां पेड़ आपने कॉलोनी में नहीं छोड़ना। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी अहम है, जो आपके अपने जहन में रखनी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ लव बर्ड की, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद किसी और बर्ड का टाइम है, उसका ज़वाल आए, तो मैं ये सोच लें कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उस बर्ड के लिए भी होगी जिसके लिए आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि अगर किसी बर्ड पर ज़वाल आए उसकी भी आप कॉलोनी लगा सकते हैं, फिंच की, जावा की, किसी भी बर्ड की। तो आपने जो है जब आपने 10 पेड़ छोड़ दिए उसके बाद आपने 11वां पेड़ कभी भी नहीं छोड़ना। एक ही दफ़ा छोड़ दें, 11, 12, 15 पेड़ छोड़ दें, एक ही बार छोड़ने हैं आपने, एक ही रात में वो सारे ब्रीडर पेड़ आपने उस कॉलोनी में छोड़ देने हैं। जो जैसे कि मेरी कॉलोनी में जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, मैंने वहाँ पे मिसाल के तौर पर 10 पेड़ छोड़े हैं, तो मुझे 10 बॉक्स नहीं लगाने, याद रखिएगा आपको मिनिमम 15 बॉक्स लगाने। और मैं तो कहता हूँ जितने जोड़े हों उससे डबल बॉक्स लगाएं। अगर आपके पास 10 जोड़े हैं तो आप 20 बॉक्स लगाएं। 20 बॉक्स भी आपने जो है चाहे वो साथ साथ जोड़ के लगा दें, लेकिन आप किसी तरह से फिट कर दें, चारों तरफ फिट कर दें, लेकिन बॉक्सेस आपके पास ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनमें बॉक्स पे लड़ाई ना हो। पक्के बॉन्डेड पेड़ होंगे, बच्चे पालने वाले होंगे, तो उम्मीद है कि वो टूटेंगे नहीं, ठीक है, और उसमें कोई आपका जो है बीमार बर्ड नहीं होना चाहिए। तो जब आप 10 पेड़ हमने छोड़ दिए, 20 बॉक्स लगा दिए और कोशिश की कि बॉक्सेस में आपने थोड़ी थोड़ी नेस्टिंग अपने हाथ से कर देनी है और उनको नेस्टिंग आपने प्रोवाइड करनी शुरू कर देनी है। नेस्टिंग आप लूसन की भी कर सकते हैं, बची हुई मेथी की कर सकते हैं, कुछ भी आप डालें वो खुद ब खुद इसको लेके जाके नेस्टिंग करेंगे। और क्योंकि वो बॉन्डेड पेड़ हैं, बच्चे पालने वाले पेड़ हैं, तो इसका मतलब है कि 10 जोड़े ब्रीडर हैं जब आप कॉलोनी में छोड़ेंगे तो 10 बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसमें ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी। तो सॉफ्ट फूड, क्योंकि सॉफ्ट फूड डालना ज़रूरी है, तो डेली बेसिस पे आपने जो निकाला हुआ सॉफ्ट फूड वो उनको डाला। दाना आपका वैसे ही जो है ना आपने ज़मीन पे बिखेर दिया, थोड़ा बर्तन में भी डाल दिया, विटामिन कैल्शियम भी फ्री हैं। और ये 10 जोड़े जब आपके पास ब्रीड करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनको अच्छी फ्लाइट भी मिल रही है। तो ये तरीका जो है एक बेहतरीन तरीका है। जब किसी बर्ड पे ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप संभालना मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं, तो आप जो है वो ऐसे कॉलोनी में ब्रीड ले सकते हैं। तो आप ये सारे के सारे भी बर्ड छोड़ सकते हैं। आप 50% आप केजेस में रहने दें, 50% आप कॉलोनी में रहने दें। उसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर आपने बच्चों की भी शफलिंग करनी है। मिसाल के तौर पर ऊपर कॉलोनी में एक बॉक्स है, उसमें 3 बच्चे हैं, और नीचे का आप चाह रहे हो कि यार मैं जो है ना इस बॉक्स में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उसके 2 बच्चे निकाल कर ऊपर कॉलोनी में जाकर शिफ्ट कर दिए। जो पेड़ अच्छे बच्चे पाल रहा है, लव बर्ड का एक जोड़ा 5 बच्चे बेहतरीन पालता है। तो अगर किसी में 3 बच्चे हैं तो उस 3 बच्चों के उसी साइज़ के बच्चे आपने इधर से निकाल कर 2 और करके 5 कर दिए, तो नीचे वाले पेड़ हो गए फ्री। इसके अलावा आपके पास और भी चॉइस है, जैसे कि आपके मिसाल के तौर पर अभी मैं अल्बाइनो क्रीमिनो की बात कर रहा हूँ, तो आप सकता है आपने पेल फेलोज लगाए हो, आपने डन फेलो लगाए हो। तो अगर डन फेलो की आपके पास 1/1 ब्रीड आ रही है और आप चाह रहे हो कि यार अब मुझे थोड़ा और जो जल्दी रिजल्ट मिल जाए, तो डन फेलो का बच्चा उठाकर जो पेड़ अच्छे बच्चे पाल रहा है, 4 बच्चे में 1 बच्चा और ऐड कर दें, या 3 बच्चे में 1 बच्चा और ऐड कर दें, तो वो जो है वो आपको रिंग डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये जो बच्चा जो अल्बाइनो की कॉलोनी से निकला है ये डन फेलो का बच्चा है। तो इस तरह आप फॉस्टरिंग भी कर लेंगे और आपके पास बेहतरीन रिजल्ट्स फ्री में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लव बर्ड कम्युनिटी को मैं पूरा सपोर्ट करूँ, क्योंकि जब भी किसी बर्ड की प्रमोशन आई है तो मैं जो है हमेशा सब लोगों के साथ होता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।